हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा वचन, आज का हमारा मनन निर्गमन की किताब से है, उसका 14वां अध्याय और 14 वचन। अगर बाइबल है तो जल्दी से जाइएगा और हम वचन में पढ़ेंगे। 14 अध्याय निर्गमन, एक्सोडस का 14th चैप्टर और 14th वर्स। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस इतना ही है। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हम दोनों के पास में कुछ कुछ कार्य करने के लिए। परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा, हमें चुपचाप रहना है। इतना ही आज के लिए, इतना ही हम करेंगे, हम आशीषों में चलेंगे। परमेश्वर को हमारा युद्ध लड़ने देंगे। जो उसका कार्य है वो करेगा, जो हमारा कार्य है वो हम करेंगे। चुपचाप रहेंगे। थोड़ा सा समझना ज़रूरी है चुपचाप रहने का मतलब क्या है, और वो जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना ज़रूरी होगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या कह रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर। और मैं 10वें वचन से पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप फॉलो कीजिएगा अपनी बाइबल में। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको यहाँ मरने के लिए लाया है जंगल में? तूने हमसे ये क्या किया और हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आ रहा है। एक तरफ हमें दिख रहा है, कहानी बहुत सिंपल है। ये इजराइल के लोग हैं जो मिस्र देश में गुलाम थे, और परमेश्वर इनको बाहर निकाल के लेके आया। मूसा की अगुवाई से कई चिन्ह चमत्कार करके इनको बाहर लेकर के आया है मिस्र देश से, और लेके जा रहा है वाचा के देश की ओर। और बाहर निकलते ही मिस्रियों को एहसास हुआ कि अरे हमने गुलामों को जाने दिया, हमारा क्या होगा, चलो इनको वापस लेके आते हैं। और वो पीछा कर रहे हैं इनका, पीछे पीछे पहुंच रहे हैं, इनके करीब पहुंच रहे हैं। और ये इजरायली लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? लाल समुद्र के तट पे खड़े हैं। आगे लाल समुद्र है, आगे जा नहीं पाते हैं, और पीछे मुड़ के देख रहे तो मिस्र की सेनाएं आ रही हैं। और ये डर रहे हैं, डर रहे हैं। डर जो है शैतान का हथियार है। वो डर लेकर के आएगा हमारे जीवन में, हमको डर से हराएगा। हारने से पहले हम डर से हार जाते हैं। वो डरने लगे कि अब ये जो आ रहे हैं, और तरह तरह के ख्याल इनके मन में आने लगे। हम भी जब कुछ चीज़ों को लेकर घबराते हैं तो तरह तरह के ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं। जो हुआ भी नहीं है वो भी सोचने लगते हैं हम कि ओहो अभी सेनाएं आ रही हैं, अभी हमको पकड़ेंगे, अभी हमें टॉर्चर करेंगे, अभी हमें जेल में डाल देंगे, अभी हमको मारेंगे, अब हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे, और हमारा हाल पहले से बहुत बदतर हो जाएगा। ये सब घटनाएं घटी भी नहीं है, लेकिन इसकी चिंताएं इनको खाई जा रही हैं, डर इनको खाया जा रहा है। और इस डर की वजह से ये कुछ कर रहे हैं, ये अपने अगुवे को शिकायत कर रहे हैं और उसी को कोस रहे हैं। उसको बोल रहे हैं, तूने क्या किया है, ये तू हमें क्यों लेकर के आया भाई? अरे एक आदमी तुमको बाहर लेके आया है, उसने तुमको आज़ाद किया तुम्हारी गुलामी से, तुम उसके साथ तुमको देना चाहिए, उसके लिए दुआएं करनी चाहिए। तुम उसी को कोस रहे हो कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें मरने के लिए यहाँ पर ले आया है? और जो अगुवा है मूसा, उसके मुंह के शब्दों को देखना कैसे हैं। इनके तो शब्द नकारात्मक शब्द हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं कि मुंह से जो निकल रहे हैं, लेकिन मूसा के मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं वो देखते हैं हम। मूसा कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। इसके मुंह से विश्वास के शब्द निकल रहे हैं, पॉजिटिव एनकरेजिंग वर्ड्स निकल रहे हैं। आपके मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं जब कठिन परिस्थितियां आती हैं? क्या आपके मुंह से पॉजिटिव शब्द निकलते हैं, या क्या आपके मुंह से नकारात्मक शब्द निकलते हैं? मूसा एनकरेज कर रहा है, डरो मत, वो बोल रहा है, मैं जानता हूं तुम डर रहे हो, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। देखो एक परमेश्वर है जो तुम्हें बचाएगा इस परिस्थिति से, वो देखो उसको, सिर्फ जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। इसके मुंह से पॉजिटिव एनकरेजिंग शब्द निकल रहा है इसके मुंह से, और ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ये भविष्यवाणी कर रहा है अपनी परिस्थिति को देख करके, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। भविष्यवाणी कर रहा है वो,
पॉजिटिव भविष्यवाणी कर रहा है। मिस्री जो मिस्री लोग इनके पीछे आ रहे हैं, एक परिस्थिति है इनके सामने। इजराइल और मूसा को दोनों को एक ही परिस्थिति में है। दोनों मिस्र देश इनके पीछे है, जो उनकी सेनाएं आ रही हैं इनको पकड़ने के लिए, और सामने लाल समुद्र है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों की वही परिस्थिति है, लेकिन दोनों के मुंह से अलग शब्द निकल रहे हैं। एक विश्वास में चल रहा है, एक डर में चल रहे हैं। आप किस में चलते हो जब आपकी कठिन परिस्थितियां होती हैं? क्या आप डरते हो और क्या आप अपनी परिस्थितियों को कोसना शुरू करते हो? क्या आप इल्ज़ाम लोगों पर लगाना शुरू करते हो? क्या आप भी कभी, क्या आप उन लोगों में से जो अपने पति अपनी पत्नी को बोलता है मैंने कहा था तुम्हें ऐसा ही होगा और वैसा ही हुआ, क्या आप उनमें से हो? या क्या आप उनमें से हो कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ हुआ, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जैसे भी हमारे हालात क्यों ना हो, परमेश्वर हमको बचाएगा इसमें से। हम किस तरफ हैं? हम ये आज फैसला करें। हम वो शिकायत करने वाले लोग हैं या क्या हम पॉजिटिव भविष्यवाणियाँ करने वाले लोग हैं? मूसा ने तो भविष्यवाणी कर दी। उसने बोला नहीं, मैं वही परिस्थिति को देख रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम पकड़े जाएंगे, हम गुलाम बन जाएंगे, हमारा हाल बुरा होगा, मर जाएंगे। नो, बोला हम बच जाएंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद ये परिस्थिति कभी भी हम पर हावी नहीं होगी। हम विजय पाएंगे हमेशा के लिए इसके ऊपर। ये उसकी भविष्यवाणी है। आप भी अपनी परिस्थितियों को देखकर भविष्यवाणी कर सकते हो। आप अपनी खाली जेब को देखकर भविष्यवाणी कर सकते हो, आज से ये जेब खाली नहीं रहेगी, हमेशा मेरे पास में कुछ ना कुछ होगा किसी को देने के लिए। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो, रोज ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि मेरी जेबें कभी खाली नहीं होगी। मैं हमेशा भले काम के लिए कुछ ना कुछ दूंगा और बहुत दूंगा। मैं एक देने वाला व्यक्ति हूँ, लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं देता रहूंगा हमेशा लोगों को, बहुतायत से दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत है। जहाँ से आता है मेरे परमेश्वर के घर से, भवन से, वहाँ पर बहुतायत ही बहुतायत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में अगर हम चाहें तो। क्या आप समझ रहे हैं बातों को? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ वॉच दिस केयरफुली। याकूब कहता है हमसे, क्या उसी सोते से खारा पानी और मीठा पानी दोनों निकल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम वही मुंह से परमेश्वर की तारीफ और वही मुंह से डर और शक के शब्द दोनों निकाल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। हम तारीफ करते हैं, हमें विश्वास में चलना चाहिए। हम स्तुति वाले लोग हैं, हमें विश्वास में चलना चाहिए। हमें नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा इसी में होती है जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को देख करके हम फिर भी कहते हैं डोंट वरी, परमेश्वर मेरे साथ में है। ये युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है। ये घमंडी इंसान सारा युद्ध अपना बना लेता है। मुझे करना होगा। ये खुद के बारे में सोचता है, ये अपनी ताकत को देखता है हमेशा, और अपनी ताकत का ये आदी हो जाता है। हर चीज़ में अपनी ताकत को देखता है, अपने पैसे को इस्तेमाल करना चाहता है, अपने अक्ल का इस्तेमाल करना चाहता है, हमेशा अपने आप को स्मार्ट समझता है बहुत। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती जो उससे बढ़कर होती है, जैसे मिस्र की सेनाएं थी इस वक्त यहाँ पे, बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, तब वो हड़बड़ा जाता है कि अब ये उसके आपे के बाहर है, इसके कंट्रोल के बाहर है। अब वो बोलता है अब मैं क्या करूँ? अब नेगेटिव शब्द निकलने शुरू होते हैं, क्योंकि थोड़े में परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, अब बड़े में भी परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो जिसने छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पे भरोसा किया था, अब वो बड़ी चीज़ों के लिए भी परमेश्वर पे भरोसा करता है। उसके मुंह से पॉजिटिव शब्द निकलते हैं और वो तारीफ करता है परमेश्वर की, बोलता है प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरे साथ में है, युद्ध तेरा है मेरा नहीं है। ये नम्र इंसान है, दीन इंसान है, ये हमेशा से ये मानता चला कि युद्ध परमेश्वर का है। मेरी काबिलियत की बात नहीं है, ये परमेश्वर की काबिलियत की बात है। ये खुद की काबिलियत पे भरोसा नहीं करता है, परमेश्वर की ताकत पे भरोसा करता है। ये नम्र इंसान है। इस नम्रता को अपने अंदर आने दो और बढ़ने दो, और आज अपने जो युद्ध है परमेश्वर को सौंपो, वो लड़ेगा तुम्हारे लिए। तुम मत लड़ो, तुम अपने मुंह से भविष्यवाणियां करो अपनी परिस्थिति में। आज मेरा भला होने वाला है, आज का दिन अच्छा होने वाला है, आज परमेश्वर जबरदस्त चमत्कार करने वाला है मेरे जीवन में। भविष्यवाणियां करो और साथ साथ चलो अपने परमेश्वर के। आमीन। चुपचाप रहो, मतलब गलत शब्द मत निकालो अपने मुंह से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।